अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वालेह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीन मोहतरम, कल आपकी खिदमत में सूरह आले इमरान की सी आयत की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि तमाम अदियान में से जो दीन अल्लाह को पसंद है वो दीन इस्लाम है। इस दीन को पहुंचाया और फिर बचाया, ये काम नबी आले नबी के घराने किया। पहुंचाया भी सही और इसे बचाया भी सही। कल की गुफ्तगू में ये कोशिश की कि आप तक ये नुक्ता पहुंच जाए कि उन कुरख्त और बिगड़े हुए लोगों को दावत इस्लाम देना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कि अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ है और दिल जबर के आगे हथियार नहीं डालता। आइए जरा मिल के खुद कुरान मजीद से इन्हीं मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अमूमन अल्लाह के फजल करम से मुझे जहाँ भी मौका मिलता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मौला हुसैन के मिंबर से मिंबर की नियाज सुनने वालों में तकसीम करूँ। घर बैठ के वो नियाज तैयार करता हूँ, बड़ी पुरतसीर है, इसलिए कि तैयार जो अल्लाह के कलाम और मासूम के फरमान से करता हूँ, दिलों पे असर अंदाज होती है। कल से ये नियाज बांट रहा हूँ, दीन फैलाया भी नबी वाले नबी ने और दीन बचाया भी नबी वाले नबी ने। आइए अब यहाँ पर कुरान मजीद की कुछ आयात आप तक पहुँचाता हूँ ताकि ज़हनों में ये खाका बैठ सके, हालात कैसे थे और दीन पहुँचाया कैसे। सूरह सबा की ये आयत नंबर 28 है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। मेरा नबी, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए फ़कत बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला बना के भेजा है।
और फरमाइए किन के लिए? तमाम इंसानों के लिए, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये आयत दर हकीकत उन लोगों के एक एतराज के जवाब में थी। एतराज क्या था? तफसीर अल कौसर में शेख साहब किबला ने इस एतराज को मतरह किया। मक्का में नाजिल होने वाली ये आयत उन लोगों के एतराज का जवाब है। वो कहते थे, ये उनकी बात बतला रहा हूं, मुशरिकीन की बात बतला रहा हूं। वो खुद से एक बात अल्लाह के नबी के बारे में कहते थे। क्या भला? वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल शुरू में ये था कि वो सिर्फ अहले मक्का और गिरदो पेश की चंद बस्तियों की तरफ मबऊस हुए। वो कहते थे, तो जो चाहता हूँ, वो कहते थे कि पाक नबी का ख्याल ये था कि मैं फ़कत मक्का के लिए और इर्द गिर्द की चंद बस्तियों के लिए। इन जुमलों को गौर से सुनना। वो कहते थे, फिर वो कहते थे बाद में गैर मुतवक्के कामयाबी को देखकर पहले ये दावा शुरू किया कि मैं पूरे जजीरतुल अरब की तरफ मबऊस हुआ हूं, और बाद में दावा किया कि मैं पूरे आलम के लिए मबऊस हुआ हूं। ये वो लोग बातें कर रहे थे। अल्लाह ने आयत भेज के बताया, जो तुम क्यास करते हो, बात यूं नहीं, मैंने तो पहले दिन से ही तमाम लोगों के लिए मबऊस बना के भेजा है। फकत मक्का के लिए मबऊस नहीं किया, इर्द गिर्द की बस्तियों के लिए नहीं। और जिस तरह मैंने तमाम लोगों के लिए भेजा है, नबी भी जानते हैं कि मुझे अल्लाह ने सब के लिए मबऊस किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? अब आइए जरा समझिए, कुरान मजीद ने बतलाया उस वक्त उन लोगों की इबादत क्या थी। ये आयत है सूरह अनफाल की, आयत नंबर है 35। वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअम व तस्दिया फदूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। और खाना काबा के पास उनकी नमाज, ये कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। खाना काबा के पास उनकी नमाज क्या थी? सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ नहीं था। तो जो चाहता हूं, कुरान बता रहा है, सूरह अनफाल की आयत है, वो जो पढ़ते थे नमाज, वो क्या होती थी? सिवाय सीटियां बजाने के और तालियां बजाने के और कुछ न था। बस अब अपने कुफ्र के बदले अजाब चखो। मुझे इतना बतलाओ, जो इतने गिरे हुए थे उन्हीं को इंसान बनाना कोई आसान था? तो जो फरमा रही है, नहीं, कुरान की आयत बतला रही है ना कि उनकी सूरत हाल क्या थी। फिर अल्लाह ने फरमाया, और ये सब नबियों की तरफ ये वही हुई। क्या? वमा अरसलनाका मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। जिसे भी नबी बना के आपसे पहले भेजा, जो भी रसूल भेजा, उन पर एक ही वही होती थी, लोगों से कहो उसके अलावा कोई भी लायक इबादत नहीं। फकत इबादत किसकी होगी? अल्लाह की होगी। और यही पैगाम कौन लेके आए? अल्लाह के रसूल लेके आए। जब ये पैगाम लेके आए और आपने उनमें दीन समझाना शुरू किया, तो फिर आपके लिए तरह तरह की मुश्किलात वहाँ पर खड़ी हो गई। अब सुनिए, सूरह सबा की आयत नंबर 34 है। वमा अरसलना फी करियत मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुतरफूहा
इन बिमा उर्सिल तुम बिही काफिरून। और हमने किसी बस्ती की तरफ किसी तंबीह करने वाले को नहीं भेजा मगर ये कि वहां के मुराआत याफ्ता लोग, गौर करना, मुराआत याफ्ता ये कौन होते हैं भला? अमीर होते हैं जिन्हें सरकारी सतह पर मुराआत दी जाती हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? कुरान की आयत पढ़ के बतला रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है हमने किसी बस्ती की तरफ किसी तंबीह करने वाले को नहीं भेजा मगर ये कि वहां के मुराद याफ्ता लोग कहते थे जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम इसे नहीं मानते। ये किन से कहते थे? अंबिया से। कौन कहते थे? गुरबा नहीं कहते थे। कुरान कह रहा है मुराद याफ्ता लोग ये बात करते थे। इस बात को समझिए। अगर आज भी एक फरिश्त मुरत्तब करो, सबसे ज्यादा किन लोगों ने दीन की खिदमत की है? गुरबा की फरिश्त बनाओ, मुतवस्सित तबका की फरिश्त बनाओ, उमरा की फरिश्त बनाओ। बड़ी तादाद उमरा में नहीं मिलेगी, मुतवस्सित तबके में नहीं मिलेगी, वो तुम्हें गुरबा में मिलेगी। तवज्जो चाहता हूं। जिन्होंने दीन की खिदमत, मुराद याफ्ता तबका क्या होता था अल्लाह कुरान में बतला रहा है, वो उठ के मुखालफत करते थे, वो रास्ते में रुकावट बनते थे। फिर इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी इन्नल इंसान लयतगा अन रआहु इस्तगना। पता है कि जब लोग होते हैं ना, माल दौलत ज्यादा आ जाए तो वो अपने आप को बेनियाज समझने लग जाते हैं। और यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और उस मुराद याफ्ता तबके के मफादात में टकराव होता था। मुराद याफ्ता के मफादात और दावत जो नबी देते थे आपस में क्या होता था? टकराव होता था। अंबिया माल को वसीला समझते हैं, ये लोग माल को अपनी मंजिल समझते हैं। फिर क्या होता था? अंबिया अदल व इंसाफ की दावत देते थे और ये लोग इस्तेहसाल को अपना हक समझते थे। और फिर उसके बाद क्या है? कुरान ये कहता है वक़ालू नहनु अक्सरो अम्बालम व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। समझिए इस बात को, सूरह सवा की आयत नंबर 35 है। और वो कहते थे हम औलाद और माल में बढ़कर हैं, यानी हमारे जितना न किसी के पास है माल न किसी के पास है औलाद। और वो कहते थे हम पर अजाब नहीं होगा। तो जो चाहता हूं, यानी जिसके यहां माल ज्यादा था, औलाद ज्यादा थी, वो किस फिक्र का मालिक था? वो कहता नहीं, ये जो अजाब वाली बातें की जाती हैं ना, ये हमारे ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि माल ज्यादा है, औलाद ज्यादा है। ये दुनिया का निज़ाम नहीं। जब वो गिरफ्त करता है न माल काम आता है न औलाद काम आती है। और फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रही या नहीं? मैं कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के बतला रहा हूं कि उस जमाने के लोगों की सोच थी क्या। आम लोगों के ज़हनों में तो यही होता है, बस वो जो लड़ाई होती है ना, वो बड़ी कुर्बानी होती है। नहीं, जहां फिक्री फुकदान हो उस पे बहुत बड़ी जान लड़ानी पड़ती है। इसलिए कुरान फिर कहता है वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़ऊन। उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया
जिसका उन्होंने इस्तेहजा न किया हो, यानी वो नबियों को हकीर समझते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर कुरान ने कहा कज़ालिका मा अतल्लदीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन व मजनून। इसी तरह जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर उससे उन्होंने कहा कि तू जादूगर है और दीवाना है। ये बर्ताव लोग किन के साथ करते थे? अंबिया के साथ। इसका मतलब है कि उस ज़माने में अल्लाह का पैगाम पहुंचाना आसान काम नहीं था। आज भी अगर कोई हक्की और सच्ची दीन पहुंचाना शुरू कर दे तो लोग फूलों की सेज पे नहीं बिठाएंगे, मुखालफत के तीरों का निशाना उसी को बनाएंगे। आज भी अगर ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा, कोई नहीं तारीफें करेगा, कोई नहीं हिमायत करेगा, इसलिए कि जिस जहालत पर जो मौजूद है, कलमा हक बयान करने वाले को कोई नहीं शाबाश देगा कि तू हमारी इस्लाह कर रहा है, बल्कि अपनी जहालत को वो हक समझेंगे और हक को वो हक न समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में बतलाया लोगों के अदम ईमान और अल्लाह के पैगाम हक को पजीराई न मिलने पर जो रंज व गम रसूलुल्लाह को दरपेश होता था। पजीराई का क्या मतलब है? कोई मुबल्लिग बात करे, लोग दाद भी दें, हौसला अफजाई भी करें और साथ मिल जाएं। जहां पर साहिर कहा जा रहा है, जहां पर मजनून कहा जा रहा है, जहां पर मुखालफतें हो रही हैं जी, फिर सोचिए जरा उन हालात में। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामहू ने सीरत अमीरुल मोमिनीन में लिखा, या ये रिवायत जनाब अबू तालिब से है या मौला अली से है, और मौला अली के बचपने का ज़माना है। देखा पैगम्बर के पाँव पे ज़ख़म है, खून है, पूछ लिया या रसूल अल्लाह ये पाँव पर ज़ख़म कैसे, ये लहू कैसा? फरमाया चचा मैं अल्लाह का पैगाम पहुँचाने जाता हूँ, वो अपने बच्चों को समझाते हैं, वो मुझे पत्थर मारते हैं, मैं ज़ख्मी हो जाता हूँ। उस वक्त जनाब अबू तालिब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कल जब अल्लाह का पैगाम पहुँचाने जाना तो अकेले न जाना, मेरा बच्चा अपने साथ लेके जाना। अब जब अगले दिन अल्लाह के रसूल निकले तो अबू तालिब का सबसे छोटा बेटा, जिनका बचपना है, जिन्हें आज मुसलमान शेर खुदा कहते हैं, ये बच्चा मुहाफिज रिसालत बन के साथ चला, लेकिन कहीं नहीं मिलता कि बदन पर जीरा हो, या लड़ने के लिए हाथ में तलवार हो, या दिफा के लिए ढाल हो। कुछ बच्चे आगे थे, कुछ पीछे थे, पत्थर उठाए हुए थे, इस इरादे से बढ़ रहे थे कि अल्लाह के रसूल को पत्थर मारेंगे। जुर्म क्या था? अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो अबू तालिब का बच्चा आगे बढ़ा, उन्हें पकड़ते थे, उछालते थे, वो गिरते थे, और गिरने के बाद आगे नहीं आते, पीछे दौड़ते हैं और आने वाले बच्चों से कहते हैं हाजा कजीमुन, खबरदार आगे ना आना, उससे वास्ता पड़ गया है जो हड्डी पसली तोड़ के रख देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रही या नहीं? दीन फैलाना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। आज जो आप मजालिस करवाते हो, जो मसाजिद आबाद रखते हो, जो मदारिस हैं, क्या बगैर ताउन के ये काम चल सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताउन करना चाहिए। जहां भी कोई ताउन की अपील करे तो उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। जब अल्लाह की खातिर दोगे ना, दो थोड़ा थोड़ा दोगे, लौटाएगा वो ज्यादा। देते हुए कभी घबराना नहीं है। जितना हो सकता है
मसाजिद में भी हिस्सा मिलाओ, अज़ाखानों में हिस्सा मिलाओ जी, मदारिस दीनिया में दो, गुरबा को दो, मसाकीन को दो, आज़ादारी सैयद शहदा पे खर्च करो। जितना खर्च करोगे, सबीलें लगाओगे, रिज़्क में कमी नहीं होगी, अल्लाह और रिज़्क अता करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बात पहुंच रही है ना। मेरी कोशिश यह है कि बतला सकूं अंबिया को किन किन मुश्किलात का सामना था। गौर कीजिए, सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 6। फल अल्लाह का बाक़ि उन नफ्स का अला आसारहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। अल्लाह कुरान में कह रहा है, अपने नबी से कह रहा है, बस अगर ये लोग इस कुरानी मजमून पर ईमान न लाए, वही उतर रही है और नबी वही पहुंचा रहे हैं, अगर ये लोग इस वही पर ईमान न लाएं, कुरान के मौजू पर ईमान न ले आए, अल्लाह क्या बतला रहा है, तो उनकी वजह से शायद आप इस रंज में अपनी जान से हाथ न धो बैठे। समझिए बात को। नबी पाक के हाथों पे शुरू में इस्लाम कबूल करने वाले बहुत थोड़े थे। नबी को इस बात का रंज था, कुरान कह रहा है, आपको इस बात का दुख था। लोग क्यों नहीं कलमा पढ़ रहे, लोग क्यों नहीं जहालत से निकल रहे, लोग क्यों बेजान पत्थरों के आगे झुक रहे हैं, क्यों नहीं अल्लाह की तरफ आते। नबी पाक को इस बात का था रंज। कितना रंज था, अल्लाह सूरह कहफ में बता रहा है कि उनकी वजह से शायद आप इस रंज में अपनी जान से हाथ धो बैठे। बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही जी। नबी पाक चाहते हैं कि लोग जहन्नम से बच जाए। किधर जाएं भला? जन्नत में। लोग जन्नत में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी बात का अल्लाह के नबी को क्या था, रंज था। तभी लिखा है मुफस्सिरीन ने, लोगों के अदम ईमान और अल्लाह के पैगाम हक को पजीराई न मिलने पर जो रंजो गम रसूलुल्लाह को दरपेश होता था, उस रंजो गम की संगीनी का अंदाजा इस आयत से होता है कि रब्बुल आलमीन को यह कहना पड़ गया, आप इस हद तक इनके अदम ईमान की वजह से गम अंदूब में अपने आप को मुब्तला न कीजिए कि अपनी जात से हाथ धो बैठिए। देखिए नबी क्या चाहते हैं और उधर लोगों का सलूक क्या था। फिर फरमाया, वलक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, सूरह तौबा में है, बतहकीक तुम्हारे पास खुद तुम ही में से एक रसूल आया है। तुम्हें तकलीफ में देखना उन पर शाक गुजरता है। यानी किसी को कोई दुख हो तो अल्लाह के रसूल को दुख होता है, वो तुम्हारी भलाई का निहायत ख्वाह है। ये अल्लाह कुरान में बतला रहा है, लोगों ये रसूल तुम्हारी भलाई चाहता है और मोमिनीन के लिए ये निहायत शफीक और मेहरबान है। और फरमा रहे हैं, लेकिन क्या लोग आसानी से नबी की दावत को कबूल कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अब आइए ज़रा सुनिए, यहाँ पर सूरत हाल क्या थी, सूरह यूनुस में बताया है कुरान ने। आप थक तो नहीं रहे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। पता क्या है, मैं फजाइल पढ़ता हूं तो वाजिब समझ के पढ़ता हूं। समझिए बात को।
फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ना वाजिब समझता हूँ, मसाइब अहले बैत भी पढ़ना वाजिब समझता हूँ, लेकिन वहाँ एक और वाजिब भी है कि बतलाऊं कि अंबिया को दुख कितने उठाने पड़े। और फरमा रहे या नहीं? आइए जरा सुनिए, सूरह यूनुस में है, कालल काफिरून इन हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। काफिरों ने कहा ये शख्स बिलाशुबा सरीह जादूगर है। ये किसको नौजुबिल्ला कह रहे हैं? नबी को। कुरान बतला रहा है ना, यानी वो मौजज़े पर भी ईमान नहीं रखते थे। नबी की नबूवत पर जिस तरह ईमान रखना ज़रूरी है, उनके साहिब मौजज़ा होने पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। जिस तरह इमाम की इमामत पर ईमान रखना ज़रूरी है, उनके साहिब मौजज़ा होने पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। अब आइए ज़रा सुनिए, मैं आपको कुरान मजीद से 4 ताज्जुब वाली बातें सुना रहा हूँ। कौन सी बातें? 4 ताज्जुब वाली बातें। पहली बात क्या है? आजअल आलिहता इलाहम वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाबुन। वो जो मुतअद्दिद खुदाओं को मानने वाले थे, उन्हें अल्लाह के रसूल कह रहे थे कि खुदा यकता की इबादत करो। 360 खुदा बनाए हुए थे, इन्हें छोड़ दो और किसको झुको? एक खुदा को। अल्लाह ने कुरान में बतलाया, उन्होंने कहा क्या उसने बहुत सारे माबूदों की जगह सिर्फ एक माबूद बना लिया है? वो कहते थे कि इन्होंने सारे खुदा छोड़ के, मुतअद्दिद खुदाओं को छोड़ के एक खुदा का ऐलान किया है। कुरान कहता है उन्हें इस बात पर ताज्जुब था, उन्हें ताज्जुब था, यानी वो समझते थे ये बात कैसे हो सकती है, इतने सारे खुदा छोड़ के एक खुदा को खुदा माना जाए। यानी ये काम उनके लिए इंतहाई मुश्किल था, मुतअद्दिद खुदाओं को छोड़ के एक खुदा की तरफ आना। ये आसान काम हो? कौन बतला रहा है ये बात? अल्लाह का कुरान बतला रहा है। वो कहते थे इतने सारे खुदा छोड़ के खुदा को कैसे हम माने। दूसरा ताज्जुब किस बात पर था? दूसरा ताज्जुब ये था कि जब ये लोग आपको देखते हैं तो आपका मजाक ही उड़ाते हैं और कहते हैं क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है? सुनिए ये आयत सुनिए, वकालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुल मिनल क़रियतैन अज़ीम। वो कहते थे ये कुरान दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाजिल हुआ? बड़ी बस्तियां कौन सी थी? एक मक्का और एक ताइफ था। वहां 2 अमीर लोग रहते थे। वो कहते थे कुरान नाजिल ही होना था तो उन अमीरों पे नाजिल होता, अब्दुल्ला के यतीम पर क्यों नाजिल हुआ है, जिसके पास न तो किसी कबीले की सरदारी है न उसके पास माल है। यानी वो लोग इतने गिरे हुए थे कि वो समझते थे अगर अल्लाह ने नबी बनाना ही है तो आज के जमाने के किसी अमीर शख्स को बनाएगा, किसी दौलत मंद को बनाएगा। यानी उनके यहां ये था कि नबी कोई अमीर बन सकता है। क्या नबी के लिए मेयार अमीर होना है या कबीले का सरदार होना है या दौलतमंद होना है? नहीं। लेकिन वो लोग इस कदर क्या थे, गिरे हुए थे कि उन्होंने कहा नहीं, कुरान नाजिल ही होना था तो मक्का और ताइफ के किसी अमीर के ऊपर नाजिल होता। मुझे इतना बतलाइए, जो मजाक उड़ाते हैं, तहकीर करते हैं, नाउजुबिल्ला जादूगर कहते हैं और कहते हैं कुरान तो किसी अमीर पे नाजिल होना चाहिए था, इतना बतलाओ ऐसे बिगड़े हुओं को इंसान बनाना आसान था जी?
इंतहाई मुश्किल ये काम था, आसान काम नहीं था। ये अल्लाह के रसूल ही थे कि जिन्होंने उन लोगों को अल्लाह के सामने झुका दिया। और फरमा रहे या नहीं, ये कतन आसान हो। अब पता क्या हुआ, सुनिए ये बात और आप सुन के हैरान होंगे। सूरत हाल पता क्या थी, कुफार व मुशरिकीन ने अपने तकब्बुर की वजह से पहले तो उन्होंने पैगंबर की दावत की तरफ तवज्जो ही न दी। तो सादा सी मिसाल दूं, चंद मोमिनीन मिल के किसी के पास जाएं और उससे जाके कहें हम आपके पास आए हैं फलां काम के लिए, और वो बात ही ना सुने, दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है। पहुंचती है नहीं पहुंचती? पहुंचती है। तो फिर उस वक्त पहली बात तो ये कि उन्होंने पैगंबर की दावत को काबिल समात ही न समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी मुखालफत के बावजूद इस्लाम रोज बरोज तरक्की कर रहा है, उनकी मुखालफतों के बावजूद इस्लाम रोज बरोज फैल रहा है, अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा क्यों न हो हम एक आपस में मुआहदा कर लेते हैं। यानी पहले वो दावत सुनने के लिए तैयार न थे, लेकिन जनाब अबू तालिब की हिमायत, इधर मौला अली का मैदान में उतरना, ये बायस बना जो बात न सुनना चाहते थे वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए। अब जब बैठने के लिए तैयार हो गए तो पता उन्होंने एजेंडा क्या तैयार किया। एजेंडा सुन लीजिए। एजेंडा यह था, कहा आपकी दावत तबलीग से, सुनिए ये मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं, कुफार कह रहे हैं आपकी दावत तबलीग से इंतशार पैदा हो रहा है। बात समझ रहे हैं? क्यों भला? उन्हीं घरों में जो सब बुत परस्ती पे थे, उन्हीं में से कुछ थे जो कलमा पढ़ रहे थे। बाप काफिर है तो बेटा, और इसी को वो क्या समझ रहे थे? इंतशार समझ रहे थे। एक भाई काफिर है तो दूसरा मुसलमान, इसी को वो क्या समझ रहे थे? इंतशार समझ रहे थे। कह रहे थे कि आपकी दावत से इंतशार है, जिससे हमारे कमजोर और दुश्मन के ताकतवर होने का अंदेशा है। आइए एक कौमी यकजहती को बहाल रखने के लिए हमारी एक तजवीज़ है। वो तजवीज़ क्या थी? हम अपनी जिद छोड़ते हैं, एक साल के लिए उसी को खुदा मान लेते हैं जिसकी खुदाई का ऐलान आपने किया है। अगले साल आपको हमारे खुदाओं की खुदाई माननी पड़ेगी। इस तरह एक आपस में कौमी यकजहती का मुआहदा कर लेते हैं। जब उन्होंने ये कहा एक साल हम आपके खुदा की इबादत, अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत, तो पैगंबर खुदा ने फरमाया मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। तुम्हारी बात मैंने भी सुन ली है और उसने भी सुन ली है जिसने मुझे नबी के बना के भेजा है। जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब वही देगा। तवज्जो चाहता हूं, जवाब वही देगा। अब इंतजार होने लगी। इस्लाम सुलह और आतिशी का मजहब है। इस्लाम इख्तलाफ से रोकता है, इस्लाम लड़ाई झगड़े से रोकता है। आओ ज़रा इस मसले को, अकीदा तौहीद और शिर्क के मसले को समझो। यहाँ इस्लाम का नुक्ता निगाह क्या है? वो तो आए हैं आपस में करते हैं मुआहदा, और मामला आया अल्लाह के नबी के पास और पहुंच गया अल्लाह के पास। अगर अल्लाह उनकी पेशकश को मान ले तो उसकी शान तो यह है कि वो वहदहु ला शरीक है। ये कबूल करना उसकी शान के खिलाफ है। अगर वो रद्द करता है तो कल को जंगें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। क्यों हुई थी जंग बद्र? क्यों हुई थी जंग उहद? क्यों हुई थी जंग खंदक?
सर उठा के सोचना क्यों हुई थी करबला में जंग। तवज्जो चाहता हूं, अगर अल्लाह कबूल करे तो उसकी शान के मनाफी है, इसलिए कि वो वहदहू ला शरीक है। कबूल न करे तो कल को क्या होंगी? जंगे होंगी। क्या अल्लाह ने फैसला किया? एक आयत नहीं, दो आयतें नहीं, पूरी सूरत नाजिल की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। मेरा नबी उनकी पेशकश उनके मुंह पे मार और कह दे मैं नहीं कर सकता इबादत उनकी जिन्हें तुम लायक इबादत समझते हो। और फरमा रहे या नहीं? मैंने कल भी एक जुमला कहा था, दोहराऊंगा। 360 खुदाओं के साथ एक खुदा का इजाफा करना होता, वो बड़ी जल्दी से मान जाते। क्यों? वो पहले मुतअद्दिद खुदाओं के मानने वाले हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता 360 के साथ एक और इजाफा हो जाए। लेकिन मुश्किल ये थी यहां एक खुदा का इजाफा नहीं, उन सब की नफी करके खुदा यकता की दावत दी जा रही थी और इसी दावत को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां पर एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, याद रखिए। उन्होंने देखा आपस में, उन्होंने कहा जितनी कोशिशें की हम कामयाब नहीं हुए। अब उनके पास अपनी तसल्ली के लिए एक बात बच गई थी। आपने देखा ना, जंग बदर में भी आए, जंग उहद में भी आए, जंग खंदक में भी आए, एक बात उनके पास बच गई थी। वो पता क्या थी? वो ये थी, वो आपस में बैठ के कहा करते थे कोई भी लीडर दुनिया से जाएगा, उसका मिशन और जिक्र तब बाकी रहेगा अगर उसकी कोई औलाद नरीना हुई। वो उसके मिशन और जिक्र को लेके आगे बढ़ेगी, और जिसकी औलाद नरीना न हुई तो वो कहते थे उसका जिक्र और मिशन उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक वो खुद जिंदा रहेगा। वो दुनिया से जाएगा तो उसका जिक्र और मिशन भी खत्म हो जाएगा। अब उनके पास और कुछ नहीं रहा था, एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे थे। कहा इन्ना मोहम्मद अब्तर ला वलद लहू, अब इनकी औलाद नरीना तो नहीं रही। इज़ा माता इनकाता जिक्र हो, जब इनका इंतकाल होगा तो इनका जिक्र भी ख़त्म हो जाएगा, इनका मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। बड़ी मुखालफतें की ना, वो कामयाब न हो सके। तो इतना बतलाओ मुसलमानों, नबी की औलाद नरीना भी न थी, नबी चले गए, जिक्र आज भी मौजूद है, उसकी वजह क्या है? करबला करबला वाला करबला जिंदाबाद, बैत जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात? बात जहन में आ गई ना? अब सुनिए, काफिर मायूस कब हुए थे? कुरान की आयत है, अल-यौम याइसिल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। मेरे नबी आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अब इनसे न डरो, मुझसे डरो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने नेमत तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। इस आयत में 4 कामों का तज़किरा है। काफिर मायूस हुए, दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, मैंने इस इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। कितने काम हुए? 4। फिर समझिए, काफिर मायूस हुए, दीन नेमत तमाम हुई, मैंने इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। मुसलमानों साहिब मुताला हो,
पैगंबर की 23 साल तबलीग के जमाने में वो दिन तो ढूंढ के दिखाओ। वो कौन सा दिन था जिस दिन काफिर मायूस हुए, दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, इस्लाम बतौर दीन। वो कौन सा दिन था? जरा गौर कीजिए। मुसलसल जो अल्लाह के रसूल की हौसला शिकनी कर रहे थे, वो जो इस्तेज़ा कर रहे थे, जो कदम कदम पर रोड़े अटका रहे थे। आइए समझिए, लफ्ज मायूसी इस्तेमाल कब होता है? मायूसी उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल होता है जब कोई थक हार जाए और हथियार डाल दे। चलो हर दिन तो मुश्किल है, चंद बड़े दिन गिन लेते हैं। वो जो ईद मबस है, जिस दिन अल्लाह के रसूल मबूस में रिसालत हुए, क्या उस दिन को हम कह सकते हैं कि काफिर मायूस हुए थे? पहला दिन नहीं कह सकते। उस दिन दीन मुकम्मल हुआ था? नहीं कह सकते हो कि उस दिन नेमत तमाम हुई थी? नहीं कह सकते उस दिन अल्लाह ने इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया था? नहीं। तो फिर आगे बढ़िए। जिस दिन मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके गए, कह सकते हो कि उस दिन काफिर मायूस हो गए? अगर मायूस होते तो वो हबशा पीछे न पहुंचते। जो मायूस होता है वो पीछा छोड़ देता है। क्या कह सकते हो जब पैगंबर ने खुद हिजरत की काफिर मायूस हो गए? नहीं। तीसरे दिन जब मौला अली घर की मस्तूरात को लेके मदीने की तरफ चले तो काफिरों ने पीछा किया और आके मौला अली से कहा वापस चलो। उस वक्त हैदर करार ने अपनी तलवार को न्याम से निकाला और जमीन पर खत खींच के कहा, किसी में हिम्मत है तो आगे बढ़ो। अगर मायूस होते तो वो मौला अली का पीछा न करते। नहीं कह सकते कि उस वक्त मायूस हुए थे। क्या कह सकते हो कि मैदान बद्र में मायूस हुए? अगर होते मायूस तो मैदान ओहद में नजर ना आते। कह सकते हो कि मैदान ओहद में मायूस हुए? अगर होते तो फिर मैदान खंदक में नजर ना आते। फिर ढूंढिए वो कब मायूस हुए, दीन कब मुकम्मल हुआ, नेमत कब तमाम हुई, अल्लाह ने इस्लाम को बतौर दीन कब कबूल किया, कब पसंद किया। मुसलमानों तलाश कीजिए वो कौन सा दिन है कि जिस दिन ये चारों काम हुए। तो ढूंढिए, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। वो दिन 18 जिलहज का था, खुम्मे गदीर का मैदान था, जब मन कुन तो मौला की सदा बुलंद हुई। अली मौला का बाजू बुलंद करके दिखाया, काफिरों ने देख लिया। हम तो समझ रहे थे औलाद नरीना नहीं है, जब ये जाएंगे कोई जानशीन नहीं होगा, इनकी वफात के बाद जिक्र मिट जाएगा, मिशन मिट जाएगा। लेकिन जब उन्होंने अली का बाजू बुलंद होते हुए देखा, समझ गए जिसके बचपने का मुकाबला न कर सके उसकी जवानी का मुकाबला क्या करेंगे। अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तवज्जो फरमा रहे हैं। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक दूसरे से कह रहे थे जब ये दुनिया से जाएंगे तो इनका जिक्र मिट जाएगा, इनका मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां वजह क्या है? औलाद नरीना नहीं थी। तो अल्लाह के हबीब ने मैदान गदीर में मौला अली का बाजू बुलंद करके दिखाया। अब अल्लाह ने अपने नबी को खबर दी, मेरे नबी अल-यौम यअसिल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। मेरा नबी आज का दिन काफिर मायूस हो चुका है। अब वो समझ गया है जिस दीन के फैलाव में रुकावट बन रहे थे ये फैल के ही रहेगा। अब उन्हें पता चल गया है इस दीन के पौधे को जड़ से उखाड़ना मुमकिन नहीं है। वो मायूस हो चुके हैं कि दीन फैलेगा,
हम नहीं रुकावट बन सकते। दूसरी बात ये कह दी मेरा नबी आज के दिन एक और काम भी हो गया है। वो क्या? मैंने दीन भी मुकम्मल कर दिया है। तवज्जो चाहता हूं, आज दीन भी मुकम्मल कर दिया है। मुसलमानों, जिस नबी के कहने पर अल्लाह की तौहीद पे ईमान लाए हो, उसी नबी के कहने पे विलायत अली पर भी ईमान ले आओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ने अपने नबी के बारे में कहा, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम फअंतहू हो। जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। जब ऐलान कर दिया तो फिर देखो अल्लाह ने दीन का आगाज करवाया है अपने अकीदे तौहीद के जरिए, और पैगाम दिया है अल्लाह के नबी ने, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के कहने पर दीन का आगाज किया है अकीदे तौहीद से, तकमील की है विलायत अली से। मुनाफिकात की मौत है, मुनाफिकात की मौत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो नबी दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तवज्जो है अब हजरात की। तौहीद का पैगाम किसने दिया? अल्लाह के रसूल ने। नमाज का हुक्म किसने दिया? अल्लाह के रसूल ने। रोज़े का हुक्म किसने दिया? अल्लाह के रसूल ने। तो फिर इतना पूछता हूँ, विलायत अली का हुक्म किसने दिया? वो भी अल्लाह के रसूल ने दिया। अपनी मर्जियां ना करो, अपनी मर्जियों से बेड़े पार नहीं होंगे, उसकी मर्जी से तेरे बेड़े पार होंगे। उसकी मर्जी यह है कि अली को मान। अब अल्लाह ने फरमा दिया मेरा नबी आज काफिर मायूस हो चुका है, आज दीन मुकम्मल हो गया। जब नेमत विलायत आई, बाकी नेमतें आ चुकी थी, तो समझो नेमतें भी तमाम हो चुकी है। आज मैंने इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। अब जितने भी मुसलमान हैं, कुछ यूं पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और आके रुक जाते हैं। कुछ मुसलमान पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मुसलमान तेरी मर्जी है, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ या न पढ़, इतना याद रख जिस इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है उसकी तकमील विलायत अली से हुई है। या अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रही है नहीं? तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जी, आपने वो दीन अख्तियार किया है जिसकी तकमील विलायत अली से हुई है। एक अहले सुन्नत आलिम ने अपने इज्तिमा में अपने ही लोगों से सवाल किया, ये फेसबुक पे मौजूद है। बड़ा इज्तिमा था, पूछा क्या आप भी मौला अली को अल्लाह का वली मानते हो? तवज्जो है या नहीं? वो सन्नाटा छा गया। अलीयुन वलीउल्लाह यानी अली अल्लाह का, सन्नाटा छा गया। उसने कहा अच्छा यही बात अब मैं उर्दू में पूछता हूं, क्या अली अल्लाह का वली है या नहीं? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा फर्क यही है, शिया अरबी में मानते हैं, तुम उर्दू में मानते हो। इसी तरह है ना। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं ना?
नहीं, ये मौला अली की विलायत ये शियों की दी हुई नहीं है। ये किसने दी है? अल्लाह के रसूल ने पैगाम पहुंचाया और आर्डर किसका था? अल्लाह का आर्डर था। यहाँ तो सोचने का भी इजाजत नहीं है, मानने का हुक्म है। तवज्जो चाहता हूँ। नमाज का हुक्म आए तो कोई कहेगा मैं सोचूंगा फिर पढ़ूंगा। रोजे का हुक्म है कहे पहले सोचूंगा फिर पढ़ूंगा। हज का हुक्म है पहले सोचूंगा फिर पढ़ूंगा। जब तू नमाज के मामले में नहीं सोचता, रोजे के मामले में नहीं, इसलिए कि उसका हुक्म है, तो यकीन कर ले विलायत अली भी उसी का हुक्म है। तवज्जो है या नहीं? और गदीर में अल्लाह के रसूल ने फकत मौला अली की इमामत और विलायत का पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि आपके 11 बेटों की इमामत और विलायत का भी पैगाम पहुंचाया। खुतबा गदीर में जुमला मौजूद है, लोगों अगर अल्लाह के इस पैगाम पर ईमान न लाए, क़यामत तक जो भी ईमान न लाएगा उस गुनाहगार की तौबा भी कबूल न होगी। गौर फरमा रहे हैं? अगर चाहते हो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो तो ऐलान गदीर पर ईमान ले आओ। अब यहाँ पर सुनिए, जैसे मौला अली की इमामत का ऐलान, वैसे ही मौला हुसैन की इमामत का ऐलान। तो फिर मुसलमानों, ये जो मौला हुसैन के अयाम गम हैं, तो फिर सबको चाहिए वो मौला हुसैन के अयाम गम में शरीक हो जाए। सबको चाहिए कि वो मौला हुसैन के गम में आंसू बहाए, इसलिए कि ये वो मजलूम है जिसे जनाब आदम भी रोए, जनाब इब्राहीम भी रोए, अंबिया रोते रहे। करबला से गुजरते किसी का पाँव लड़खड़ाता तो पूछ लेता था, परवरदिगारा ये कैसी ज़मीन है। फिर वही के ज़रिए इतला दी जाती, मेरा आखिरी नबी आएगा, उसका नवासा होगा, वो करबला में मारा जाएगा। फिर नबी सुनते आंसू बहाते। ये वो मजलूम है, छठे इमाम ने फरमाया, जिसे आसमान भी रोता रहा, जिसे ज़मीन भी रोती रही, जिसे दरियाओं की मछलियाँ भी रोती रही, जिसे परिंदे भी रोते रहे। ऐ अज़ादारों, उसका फर्श अज़ाब बिछा के बैठे हो जिसकी मजलिस खुद नबी पढ़ते थे, खुद बताते थे कि मेरे हुसैन पे क्या गुजरेगी। आओ सुनो, ये वो रिवायत बता रहा हूँ जो रिवायत शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है। कहा उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा से, उम्मे सलमा किसी को मेरे हुजरे में ना आने देना, बाहर बैठ जाओ। बैठ गई ये बीबी। आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन आए जिनका बचपना था और जाना चाहते हैं हुजरे में। बीबी उम्मे सलमा ने कहा, मेरा लाल हुसैन, तेरे नाना ने मना किया है, अंदर न जाना। जब यही आवाज़ पैगंबर ने सुनी तो फरमाने लगे, उम्मे सलमा हुसैन को मना न करो। अल्लाह रहम करे उन आवाजों पर जो गमे हुसैन में बुलंद होती है। अंदर चले गए मौला हुसैन। फिर क्या हुआ? ये बीबी कहती हैं, अल्लाह के रसूल के रोने की आवाजें बुलंद हुई, मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, या रसूलल्लाह इजाज़त है मैं भी अंदर आ जाऊं? जब इजाज़त मिली तो मंजर अजीब था। अल्लाह के नबी ने मौला हुसैन को सीने पे लिटाया हुआ था, एक मुट्ठी बंद थी, ज़ारो कतार रो रहे थे। पूछ लिया, या रसूलल्लाह रोने की वजह क्या है? फरमाया, उम्मे सलमा भी जिब्राईल आया है, करबला से मट्टी ला के दी है, इसे संभाल के रख लो। मेरा हुसैन जब मारा जाएगा ये मट्टी खून में बदल जाएगी।
इतना बतलाओ, अल्लाह का रसूल अभी शहादत नहीं हुई, मसाइब सुन के जिब्राइल बयान कर रहे हैं, नबी सुन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। वो लोग जो ना समझ हैं वो कह बैठते हैं कि ये रोना बिद्दत है। ना, आके देख, मत कह बिद्दत है, कहीं अल्लाह का रसूल तुझे अपनी शिफात से महरूम न कर दे। आ देख, ये बिद्दत नहीं, ये तो सुन्नत पैगंबर है कि अल्लाह के रसूल आंसू बहा रहे हैं। ऐ आज़ादारो, जरा ख्याल करो, आ गया वो वक्त जब मौला हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। एक हिजरत नाने ने की है, दूसरी हिजरत नवासे ने की है। कुछ चीजें मुश्तरक हैं, कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं। जरा सुनो, नाना ने हिजरत की है मक्का से मदीने की तरफ, नवासे ने हिजरत की है मदीने से मक्का और फिर करबला। मुश्तरक बात क्या थी? नाने ने भी अल्लाह के दीन की खातिर की है, नवासे ने भी अल्लाह के दीन की खातिर की है। नाना हिजरत न करता तो दीन का पौधा न लगता, नवासा हिजरत न करता तो वो पौधा न बचता। नाना ने भी हिजरत की है दीन के लिए, नवासे ने भी हिजरत की है दीन के लिए। सुनिए फर्क क्या था? जब नाना चला, मुड़ मुड़ के मक्का को देखते थे, आंसू बह रहे थे। मक्का को मुखातब होके कहा, सब शहरों से ज्यादा मुझे तू अजीज है, लेकिन मेरी कौम ने मुझे यहां से निकाल दिया, मुझे निकलने पे मजबूर किया है। अल्लाह ने वही भेजी, मेरा नबी, मेरा वादा रहा, मैं तुझे फातिहाना अंदाज में लौटाऊंगा, तू वापस आएगा। लेकिन तुझसे पूछता हूं, जब मौला हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो मौला हुसैन से क्या कहा गया था? क्या कहा गया था तू लौट के आएगा? नहीं, नाना ने कहा था, मेरा लाल हुसैन तू करबला में मारा जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। आओ जरा सुनो, नाने ने भी हिजरत की है, नवासे ने भी हिजरत की है। जरा फर्क समझिए। जब नाना हिजरत करके आ रहे थे तो अहले यसरब इस्तकबाल की तैयारियों में मशगूल थे। तलाल बद्र, और उस वक्त ये कसीदे पढ़े जा रहे थे। और जब नाना हिजरत करके आया, हर कोई कहता था, या रसूल अल्लाह, मेरा घर हाजिर है, मेरा घर हाजिर है। फूल ऊपर बरसाए जा रहे थे। मुसलमान इतना बतला, नबी जादियों का इस्तकबाल कैसे हुआ था? वो भी अल्लाह के दीन के लिए हिजरत थी, ये भी अल्लाह के दीन के लिए हिजरत थी। मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाए तो आपका तो बड़ा इस्तकबाल हुआ, लेकिन जब आपकी औलाद चली है इस दीन की खातिर, फिर उनके साथ क्या हुआ? अल्लाह के रसूल को पानी पेश कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, हमारे घर आइए, खिदमत का मौका दीजिए। मगर उसी के नवासे ने हिजरत की तो पानी बंद कर दिया गया। अजरुकुम अल्लाह। आजादारो, ओ पुरसा दे लो। मैं बतलाना चाहता हूं, ये मदीना छोड़ना आसान नहीं था। आओ, आप में से जो मदीने हो आए हो, मक्का हो आए हो, मालूम है चंद दिन मदीने रहने के बाद मीर कारवां कहता है, हुज्जाज कराम, कल हमने मदीना छोड़ना है, होटल के बाहर बसें आ जाएंगी,
सामान लेके आ जाना, मदीना छोड़ना है। जब बसों में बैठते हैं हाजी, आप में से जो गए हों गवाही देंगे, मदीने की सड़कें को इधर मुड़ती हैं को उधर, ड्राइवर की मजबूरी है वो गाड़ी का उधर रुख करता जिधर सड़क मुड़ती है, लेकिन हाजी की गर्दन तो उधर मुड़ती है जिधर गुंबद खजरा है, जिधर रोज़े रसूल है। उस वक्त आंखें बरस रही होती हैं, दिल डूब रहा होता है और इतनी बात जुबान पे होती है, या रसूल अल्लाह तेरा रोज़ा छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, तेरा शहर छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। मुसलमान इंसाफ से बता, तूने अल्लाह के रसूल को देखा तो नहीं, उनकी मोहब्बत को तो नहीं पाया, यह सुना है, यह किताबों में पढ़ा है, और तेरी हालत यह है कि मदीना छोड़ना मुश्किल हो गया। इतना बतला, जब तेरी ये हालत है उस पे क्या गुजरी होगी जो गोद में पलता रहा। अजरुकुम अल्लाह, क्या मदीना छोड़ना आसान था? कतन आसान नहीं था। सन 2006 में हम हज पे थे, मजलिस मक्का में हो रही थी, एक बुजुर्ग आलिम ने यही मसाइब पढ़े। कहा उस वक्त क्या कैफियत थी मजलूम करबला की। कहा जिस तरह एक परिंदे का घोंसला दरख्त से उतार के फेंक दिया जाए, वो कभी रोता हुआ उस दरख्त पर बैठता है, कभी उस दरख्त पर बैठता है, कभी उस दरख्त पर बैठता है। कहा यह मंजर अजीब था, कभी मां की कब्र से लिपट जाते हैं। अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम। कभी भाई हसन की कब्र से लिपट जाते हैं, कभी नाने की कब्र पे लिपट जाते हैं और कह रहे नाना मुझे कब्र में जगह दे दे, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझसे जुदा नहीं होना चाहता। नाना कहता है मेरा हुसैन तुझे जाना होगा। जब हुक्म मिला तो चलने लगे, तैयारी हो गई। उस वक्त वही बीबी सामने आ गई जो बचपने में गवाह थी इस बात की कि अल्लाह के रसूल ने एक मट्टी दी थी, इसे संभाल के रख लेना। उम्मे सलमा जब खून में बदल जाए तो समझना हुसैन मारा गया है। वो नानी अम्मा सामने आई, हाथ में वो शीशी भी लिए हुए थी। हुसैन तू क्या इराक की तरफ जा रहा है? हाँ माँ, ये सफर अख्तियार न करो, तू इराक में मारा जाएगा। तेरे नाना ने ये मट्टी दी है, मैंने संभाल के रखी हुई है। तेरे नाना ने बताया था जब खून में बदले समझना मेरा हुसैन मारा गया। उस वक्त फरमाया नानी अम्मा अगर कहे तो मैं तुझे करबला का वो मंजर न दिखाऊं। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। मजलिस तमाम हो गई, दस्त इमामत बुलंद हुआ, करबला की जमीन सिमट के सामने आ गई। अब देख रही है नानी, दिखा रहे मौला हुसैन रो रहे थे, माँ भी रो रही थी। कह रहे थे अम्मा यहाँ खैमे नस्ब होंगे, अम्मा उस जगह पे अली असगर को लेके जाऊंगा, कहूंगा इस बच्चे का क्या जुर्म है। अला लानतुल्लाह है।